माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर बताने जा रहा हूं जो 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो 2023 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपको दे रहा हूं प्यारे मित्रों। ध्यान देंगे, बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाज शास्त्र का। तो हम देखेंगे ये हमारा जो पेपर होता है बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाज शास्त्र का सोशियोलॉजी का, ये जो है प्रायः हम देखते हैं इसमें कि ये 3 खंडों में विभाजित होता है प्यारे मित्रों, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी 3 खंडों में विभाजित होगा। तो जिसमें कि ए सेक्शन में यानी खंड आ में आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे प्यारे मित्रों, कंपलसरी क्वेश्चंस। तो उन्हीं 10 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से कर पावें, मैंने उन विशेष क्वेश्चंस को आपको देने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो हम देखेंगे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, देखेंगे यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति यानी समाजशास्त्र का अध्ययन हम एक वैज्ञानिकता के आधार पर, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर करते हैं, जो विज्ञान की दृष्टि से भी खरा उतरता है प्यारे मित्रों। और दूसरा पॉइंट आपका है संस्था। इसके अंतर्गत हम संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, संस्था क्या होती है, इसकी परिभाषा को, इसकी डिफिनेशन को, इसके कार्य को हम समझते हैं प्यारे मित्रों। इससे क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरा पॉइंट जो आपका है सामाजिक समूह की परिभाषा, सामाजिक समूह क्या होता है इसको परिभाषित करना है हमको। तो ये चीज़ें हम इस क्वेश्चन के अंतर्गत समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे मित्रों, मैकआइवर और पेज ने सोशियोलॉजी के विषय में बताया है कि समाज शास्त्र संबंधों का जाल है। तो इस तरह से सामाजिक समूह की परिभाषा हमें देनी होगी प्यारे मित्रों। तो इसको हम पूरी तरह से समझेंगे। समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र के बारे में हम जानेंगे कि समाज शास्त्र से संबंधित क्या चीज़ें होती हैं, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस बिंदु के अंतर्गत प्यारे मित्रों। फिर समाज शास्त्र की परिभाषा आपको देना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इससे संबंधित चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि जो कि समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है, समाज उसको अपने से अलग नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें हमको जानना अति आवश्यक है। इसके पश्चात हम देखेंगे, इसी प्रकरण में आगे देखेंगे प्यारे मित्रों, प्रायः जो है क्वेश्चन पूछा जाता है समिति के बारे में। समिति क्या होती है, इस पर क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। इसके पश्चात संस्कृति यानी संस्कृति के बारे में प्रश्न किया जाएगा। संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमको जानना है। धर्म के विषय में हम जानेंगे प्यारे मित्रों, धर्म के क्या कार्य हैं, धर्म क्या है, इसको परिभाषित करना, सारी चीज़ें आपको ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। फिर है बहुलवाद, बहुलवाद के विषय में हम जानेंगे प्यारे मित्रों कि बहुलवाद क्या होता है। इसके पश्चात समाज शास्त्र की प्रकृति के बारे में, समाज शास्त्र का स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है, इसको हम किस तरह से समझें, यह चीज़ आपका क्वेश्चन जो बनता है ये हमको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पढ़ना है प्यारे मित्रों। फिर परिस्थिति, इसके विषय में हम जानेंगे। फिर समाज शास्त्र की विषय वस्तु क्या होती है, इसके अंदर किस विषय को हम कंपैरिजन करते हैं, किस विषय को जोड़ते हैं और किस तरह से हम इसकी विषय वस्तु को समझ पाएंगे, ये चीज़ें हमको समझना होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे समाज शास्त्र और इतिहास में संबंध, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। समाज शास्त्र और इतिहास में संबंध, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध, समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र में संबंध, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समाज शास्त्र और इतिहास में संबंध के विषय में हम जानेंगे। फिर सहयोग के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, सहयोग क्या होता है, यह चीज़ें हमको समझना है प्यारे मित्रों। सहयोग का मतलब एक दूसरे की मदद करना, तो सहयोग के विषय में इसमें जानकारी होती है। इसके पश्चात हम देखते हैं जो अगला पॉइंट आपको पढ़ना है, जो अगले पॉइंट के अंतर्गत क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सातवीं करण को परिभाषित कीजिए। सातवीं कण को परिभाषित करने के लिए हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये सातवीं कण क्या होता है, इसको किस तरह से समाज शास्त्र में प्रयोग किया जाता है, समझते हैं इसको, समाज में कैसे इसका उपयोग होता है सातवीं कण का। फिर समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध, ये आपको बताना है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि समाज शास्त्र का अन्य शास्त्रों से, अन्य विज्ञानों से भी संबंध प्रायः मिलता है, देखा जाता है।
क्योंकि ये समाज का शास्त्र है, समाज का अध्ययन करता है। तो इसके तरह राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है, इसमें जो है मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि समाज से ही जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को हमें विशेष रूप से समझना है प्यारे मित्रों। आगे देखेंगे मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में संबंध, यानी मनोविज्ञान साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है, क्या इसमें संबंध है, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर समाज की परिभाषा, समाज क्या है, इसको परिभाषित करना है हमको, इसको जानना है, समझना है। और इसके पश्चात पॉइंट नंबर 20 में देखेंगे, 20 नंबर पॉइंट में प्यारे मित्रों कि समाज की विशेषताएं बताइए। समाज की विशेषता क्या होती है, किस तरह का समाज, कितने प्रकार का समाज होता है, इसमें आगे आप इसी में समझेंगे कि एक मानव समाज होता है, पशु समाज होते हैं। जिन भी जीवों की एक निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, निश्चित परिप्रेक्ष्य में, निश्चित बिंदु पर जहाँ पे जो एकत्रित होते हैं, एक तरह से इकट्ठे होते हैं, वो एक समाज का ही रूप धारण कर लेता है प्यारे मित्रों। ये हम जानेंगे कि मानव समाज और पशु समाज भी होता है। पशु समाज के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि जैसे जो भी पशु हैं वो अपने ही समाज में एकत्रित होते हैं, न कि मान लीजिए कुत्तों का समाज है तो उसमें बिल्ली नहीं जा पाएगी, मान लीजिए मानव का समाज है तो उसमें दूसरा यानी पशु समाज नहीं आ सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये समाज जो होता है, लोगों का जो संगठन समूह होता है, ये एक विशेष रूप से होता है, एक विशेष जाति वर्ग के रूप में होता है, ये हमें जानना है। प्राथमिक समूहों के उदाहरण ये हमको पढ़ना है। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर हम जा रहे हैं, अद्वितीयक समूह क्या है। अद्वितीयक समूह के बारे में इसमें क्वेश्चन किया जाएगा प्यारे मित्रों। फिर इसके पश्चात समुदाय, जिसको हम एक संस्था के रूप में, समुदाय के रूप में जानते हैं, एक समूह के रूप में जानते हैं, समुदाय की परिभाषा आपको जानना है। फिर समिति के 2 प्रकार बताइए, समिति क्या होती है, समिति के प्रकार आपको पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। प्रायः सभी यूनिवर्सिटियों में इसी से संबंधित क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से। और जो लोग पढ़े नहीं रहते हैं, जिनको जानकारी नहीं रहती है, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं प्यारे मित्रों। इसलिए हम पूरी तरह से समझेंगे कि समुदाय और समिति के 2 प्रकार यहाँ पर बताना है। मानव समाज तथा पशु समाज में कोई 5 अंतर बताइए। ये बहुत ही इजी, बहुत ही सरल क्वेश्चन आपका है अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्यारे मित्रों, जिसको कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में आप समझेंगे कि मानव समाज तथा पशु समाज में क्या अंतर है, इसको बताना है। परिवार की परिभाषा देनी है आपको, परिवार क्या होता है, क्योंकि समाज किससे बनता है, परिवार से ही समाज बनता है। और परिवार हमारा जो होता है एक संगठन होता है, एक परिवार के लोग, वहाँ पर मुखिया और उनके सुपुर्द में जो भी लोग रहने वाले होते हैं, परिवार का हेड होता है, मुखिया होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी पत्नी, उसकी जो भी चीज़ें, एक पारिवारिक रूप होता है, वही परिवार जो है एक समाज का रूप धारण कर लेता है, ये हमें जानना है। परिवार में हो रहे आधुनिक परिवर्तन को बताइए। आधुनिक परिवर्तन को बताना है हमको कि परिवार में, आज के परिवार में क्या क्या आधुनिक परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार जो है प्राय देखिए जो है संयुक्त परिवार के रूप में परिवार होता था, जो अब असंयुक्त परिवार के रूप में हो रहा है प्यारे मित्रों, कि जो भी परिवार है वो परिवार आपस में अलग थलग होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो परिवार में हो रहे आधुनिक परिवर्तन को हमें डिटेल में बताना है, इसको क्लियर करना है। इसका जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, ये क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय भी आपसे इस रूप में पूछा जा सकता है, परंतु आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में इसको समझना है प्यारे मित्रों। फिर उसके बाद संयुक्त परिवार क्या है, संयुक्त परिवार के बारे में हमको जानना है। संयुक्त परिवार का मतलब होता है जहाँ पर हमारे परिवार की जो कड़ी है वो कभी अलग नहीं होती है, लोग जुड़े हुए होते हैं, एक परिवार से संबंध रखते हैं। एक परिवार से ही एक ग्राम बन जाता है, ग्राम से एक जो है ब्लॉक बन जाता है प्यारे मित्रों, एक कस्बा बन जाता है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि जो हमारा संयुक्त परिवार होता है बहुत ही उसका घेरा, बहुत ही दायरा उसका बहुत बड़ा होता है। लेकिन आज के समय में प्रायः संयुक्त परिवार टूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, संयुक्त परिवार हमसे अलग होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमें जानना है। इसके पश्चात हम अगला बिंदु देखेंगे कि विवाह की परिभाषा दीजिए प्यारे मित्रों। आप अवगत हैं विवाह से, व्हाट इज मैरिज, मैरिज क्या होती है, विवाह क्या होता है। तो विवाह को परिभाषित करना है कि जहाँ पर पति पत्नी 2 दंपत्ति जो है एक धागे में, एक सूत्र में बंध जाते हैं, एक पति पत्नी के रूप में समाज उनको संज्ञा प्रदान कर देता है, तो वही विवाह की श्रेणी में आ जाता है, वो चीज़ विवाह के रूप में आ जाता है। और बहिर्विवाह के विषय में हमको जानना है कि बहिर्विवाह क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम एक अलग दूसरे समाज से अलग
सोसाइटी से जो है हम अपनी शादी कर लेते हैं, दूसरे लड़की को अपने घर ले आते हैं, दूसरे समाज जाति धर्म से संबंधित, तो ये भी चीज़ें इसको हमको बहुत ही गहनतम रूप से इसको पढ़ना है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहिर्विवाह क्या होते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्यारे मित्रों। इसके पश्चात हम चाहेंगे कि आप जो है डिटेल में स्टडी करें। अब इसके पश्चात हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे बनते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैंने आपको पूर्व में बताया प्यारे मित्रों कि ये आपका जो पेपर होगा ये 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी सी में। तो ए सेक्शन जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में होगा और बी सेक्शन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में होगा, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको उसमें करने होंगे। ये 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में, और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें आपको 10 क्वेश्चन करने हैं जो कंपलसरी होगा प्यारे मित्रों। और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा उसको आप कम से कम 50 वर्ड में लिखेंगे, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसको हमको 200 वर्ड्स में लिखना है प्यारे मित्रों। इसको हम ध्यान रखेंगे और इसमें आपको 5 क्वेश्चन करना रहता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर प्यारे मित्रों, देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन इसमें से पुटअप किए जाएगा, आपको पूरी तरह से समझना है। तो देखेंगे इसमें खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देना है सेक्शन बी। देखेंगे यहाँ पे सभ्यता की परिभाषा दीजिए। पहले में तो देखेंगे सभ्यता क्या होती है, यानी कि सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता की परिभाषा उसको डिफाइन करना है आपको। सभ्यता की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं को हमें बताना है। इसके अंतर्गत हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। फिर संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताना है आपको। संस्कृति और सभ्यता में अंतर, सभ्यता का मतलब आप समझ रहे हैं कि सभ्य समाज, जब हम एक समाज के देखने में ऐसे कृत्य नहीं करते हैं, ऐसे वेशभूषा का को नहीं अपनाते हैं जिसकी समाज निंदा करता हो, तो वो सभ्य समाज की श्रेणी में आता है। और संस्कृति का मतलब होता है कल्चर। जिस संस्कृति में हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज पलते चले आ रहे हैं, उस संस्कृति का अनुसरण करना ही हमारा धर्म होता है। किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, तो संस्कृति क्या होती है इसके विषय में हमको जानना है। इन दोनों में अंतर क्या होता है ये समझना होता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। प्यारे मित्रों, समाज शास्त्र को का विषय क्षेत्र बताइए। समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत ही दीर्घ विषय क्षेत्र है प्यारे मित्रों। ये हर विषय को अपने अंदर समाहित करता है समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बन रहा है। इसको आप विशेष रूप से तैयार करेंगे। समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है इसको आपको समझना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है समाज शास्त्र और सामान्य बोध के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। यानी समाज शास्त्र और सामान्य बोध के संबंध को आपको बताना है। इसको आपको डिटेल में स्टडी करना है प्यारे मित्रों। फिर समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र के संबंध को स्पष्ट कीजिए। मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में क्या संबंध है इसे हमें बताना है। तो मानव शास्त्र का मतलब होता है जो जिसमें मानव से संबंधित चीज़ें लिखी जाएं, अर्थात समाज शास्त्र जो समाज का अध्ययन करता है, मानव शास्त्र जो है मानव का अध्ययन करता है। तो इनका संबंध क्या है, तो एक दूसरे का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू हैं प्यारे मित्रों। इस तरह से हम इसको समझेंगे कि मानव शास्त्र को समाज शास्त्र से अलग नहीं किया जा सकता और समाज शास्त्र को मानव शास्त्र से अलग नहीं किया जा सकता। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स। तो इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के जो है एक पुष्ट करने वाली चीज़ें हैं। एक सिक्के के 2 पहलू समझ लीजिए, इस तरह से हम कह सकते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया। इस कथन को स्पष्ट करना है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। जिस भी समाज में हम रह रहे हैं प्यारे मित्रों, वो एक संबंध के ही रूप में है। पता चलता है कि हम कहीं दूर दराज चले गए, वहाँ पर भी हम जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं अपने समाज की, अपने परिवार की, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी हमको मिल जाती है। हम उस संबंध को एक सामाजिक संबंध के रूप में समझते हैं प्यारे मित्रों। एक जो हमारा समाज होता है उसका एक संबंध, हम उसको संबंध के रूप में उसको जानते हैं। तो इसको हम समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है प्यारे मित्रों, जिसको कि मिकाई बरोपेज ने लिखा है। तो इस चीज़ को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना, इस कथन की विवेचना करना है आपको। इस कथन को
विस्तृत रूप में लिखना है एग्जाम में। अगला पॉइंट देखेंगे, धर्म के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपका जो बन रहा है, धर्म के प्रकार, प्रकार का मतलब होता है उसके अंदर निहित कार्य जो होते हैं उसके बारे में हमको लिखना है कि धर्म क्या है। धारयते सा धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। अब इसमें तमाम सारे धर्म आते हैं प्यारे मित्रों, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जो तमाम तरीके से धर्म यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इनके प्रकार क्या हैं, इनके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, इसको हमको समझना है। परिवार के कार्यों का वर्णन, ये आपको समझना है कि परिवार के कार्य क्या होते हैं, परिवार के कार्य का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण के महत्व को बताना है प्यारे मित्रों। ये सामाजिक स्तरीकरण यानी समाज का एक जो स्तर होता है, समाज में रहने वाले लोगों का जो स्तर होता है, उसके महत्व को, उसके इम्पोर्टेंस को हमें एक्सप्लेन करना है प्यारे मित्रों। यह चीज़ें आपको विशेष रूप से जाननी है। तो इसके पश्चात हम देखेंगे समाज के प्राथमिक समूहों की विशेषताएं बताइए। यानी समाज का जो प्राथमिक समूह होता है, उस प्राथमिक समूह का हमको विस्तृत रूप से उसकी विशेषता को बतलाना है प्यारे मित्रों कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। फिर इसके पश्चात पॉइंट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम देख रहे हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। पहले मित्रों देखेंगे, व्याख्या कीजिए। यानी हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। धार्मिक संस्कार का मतलब होता है जो धारण करने वाली सांस्कारिक चीज़ें जिसमें बताई जाती हैं, एक तरह से ऐसे संबंध को यहाँ पर कराया जाता है जो संबंध जीवन से लेकर के मृत्यु तक प्रायः जो है निर्वहन करना होता है, उसको तोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यह चीज़ें हमको लिखना होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत प्यारे मित्रों। सारे क्वेश्चंस का डिटेल वीडियो मैं आपको प्रेषित करूंगा। ये मॉडल्स के रूप में क्वेश्चंस को आपको मैं दे रहा हूँ। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। सारे बिंदुओं पर आपको गहनतम अध्ययन करना है, क्योंकि आपका सोशियोलॉजी एज ए कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो हम हर तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे प्यारे मित्रों, जिससे कि एग्जाम में हमसे किसी प्रकार की कोई चूक ना हो पाए। अब देखेंगे 13 क्वेश्चन को देखेंगे। पर संस्कृति ग्रहण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। पर संस्कृति का मतलब होता है प्यारे मित्रों एक दूसरे की संस्कृति को, दूसरे समाज की संस्कृति को यदि हम धारण करते हैं, उसकी अवधारणा को मान लेते हैं, तो उसको आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। राज्य और समाज में अंतर बताना है। यहाँ पे राज्य क्या है और समाज क्या है आप जानते हैं। राज्य यानी एक सूबा, स्टेट जिसको कहते हैं, उसमें तमाम सारे समाज के लोग होते हैं, और समाज जो होता है वो समाज होता है लोगों की समूह के रूप में होता है। उसमें अंतर को आपको बताना है। शिक्षा को परिभाषित कीजिए एवं उसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी शिक्षा को परिभाषित करना है, उसके पश्चात जो है इसकी अवधारणा को आपको बताना है। आदिम एवं आधुनिक समाज, यानी आदिम का मतलब प्राचीन कालीन और आधुनिक मतलब वर्तमान का समाज में शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। कैसी शिक्षा व्यवस्था है इसके बारे में हमको बताना है, जो लोगों को बहुत ही आवश्यक होती है शिक्षा प्राप्त करना, उसके संसाधन, उसके हिसाब से किस तरह से लोग आज की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना है आपको कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है, किस तरह से, क्योंकि ये भी समाज से ही जुड़ा हुआ है। एजुकेशन इज आल्सो कंबाइंड विद सोसाइटी, क्योंकि एजुकेशन जो है किससे जुड़ा हुआ है, समाज से ही जुड़ा हुआ है प्यारे मित्रों। शिक्षा का सामाजिक महत्व आपको बताना है कि शिक्षा का सामाजिक महत्व क्या है, समाज में इसकी महत्ता क्या होती है। आप जानते हैं एक शिक्षित व्यक्ति को समाज में अच्छे स्थान प्राप्त होते हैं, एक रिस्पेक्टिव प्लेस उसको मिल जाती है। यदि वो अशिक्षित होता है तो वहीं पर समाज उसका निरादर करता है, उसको मतलब सम्मान देने से मुकरता है प्रायः। परंतु यहाँ पर ऐसा भी देखा जाता है कि तमाम लोग अशिक्षित रूप से हैं, ग्राम पंचायत सदस्य बन गए, ग्राम पंचायत अध्यक्ष बन गए, या कोई पद को प्राप्त कर लिए अशिक्षित होते हुए, फिर भी समाज उसको क्या करता है, सम्मान प्रदान करता है प्यारे मित्रों। तो यही चीज़ें हमको देखना है कि शिक्षा का सामाजिक महत्व क्या है, समाज में शिक्षा की क्या उपयोगिता है, उसके महत्व क्या है, ये चीज़ें हमको इसमें देखना है। संघर्ष के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। संघर्ष का मतलब होता है स्ट्रगल। किसी चीज़ को हम झेलें, किसी चीज़ से हम पीड़ित होकर के उसको दूर करने का सोचें, उसके बारे में उपाय सोचें, तो वो जो होता है संघर्ष होता है। संघर्ष को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रगल। और बताया भी गया है प्यारे मित्रों, आपको भी जानकारी है कि जीवन क्या है, जीवन एक संघर्ष है। लाइफ इज ए स्ट्रगल।
यानी स्ट्रगल इज द लाइफ, यानी संघर्ष क्या है, जीवन ही संघर्ष है, यानी संघर्ष ही जीवन है। जब आप स्ट्रगल करते हैं तभी समझ लीजिए हम जीवन जी रहे हैं। यदि आप स्ट्रगल से मुकर गए, स्ट्रगल से भाग गए, स्ट्रगल से हटना चाहते हैं तो समझ लीजिए आप जीवन जीना नहीं चाहते हैं। तो संघर्ष के कारण एवं परिणामों की विवेचना करना है, आपको इसमें बताना है उसके कारण क्या होते हैं संघर्ष के, और इसके रिजल्ट क्या होते हैं, परिणाम क्या होते हैं, ये आपको बताना है। फिर संस्कृति की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है और उसको जो है वर्णन करना है, डिस्क्रिप्शन करना है प्यारे मित्रों। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसके पश्चात देख रहे हैं संस्कृति के विभिन्न अंगों की व्याख्या कीजिए। यानी संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, इसके तमाम सारे अंग होते हैं, तो इन अंगों को हमें व्याख्या के रूप में लिखना है। फिर इसके पश्चात देखेंगे कि राज्य की विशेषताएं बताइए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्य की क्या विशेषता होती है, कि स्टेट की, एक राज्य की, एक कंट्री की क्या विशेषता होती है, इसके विषय में आपको बताना है। विशेषता का मतलब उसके जो विशेष गुण हैं, विशेष चीज़ें जो उसमें पाई जाती हैं। परिस्थिति से आप क्या समझते हैं? परिस्थिति का मतलब होता है सरकमस्टांसेस, डिफिकल्टी, यानी परिस्थिति से क्या मतलब होता है, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। कितने प्रकार की परिस्थितियां होती हैं आप सोच सकते हैं प्यारे मित्रों। आप समझदार हैं क्योंकि आप ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिस्थितियाँ कितने प्रकार की होती हैं। पारिवारिक परिस्थिति होती है, देशगत परिस्थितियाँ होती हैं, भौतिक, दैविक, ये तमाम सारी प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। कुछ परिस्थितियों से हम लड़ पाते हैं, कुछ परिस्थितियों से जो है ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं उसको, किसको हम झेल नहीं पाएंगे, ईश्वर उसको निदान करेगा। तो इस तरह से परिस्थिति जो होती है, हर आदमी जो है परिस्थिति से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। और परिस्थिति से जो व्यक्ति निदान पाने का प्रयास करता है, स्ट्रगल करने का जो प्रयास करता है, वही सच्चा मानव होता है प्यारे मित्रों। ये हमें जानना है। सातवीं करण के सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए, ये चीज़ हमको जाननी है। सात्विक करण यानी सातवीं करण के संबंध को, सहायक कारकों का उल्लेख इसमें पूछा गया है। फिर समाजशास्त्र में मानविक अभिमुख की आवश्यकता का वर्णन कीजिए, ये चीज़ है आपसे पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र में मानविकी अभिमुखन की आवश्यकता का वर्णन करना है। ये चीज़ आपसे डिटेल में पूछी जाएगी प्यारे मित्रों। फिर समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध आपको बताना है कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। राजनीति का समाज शास्त्र से उसी प्रकार से संबंध है प्यारे मित्रों जैसे थाली और भोजन। जब हमारा समाज सही होता है, हमारा समाज एक निर्णय प्रदान करने वाला होता है, तभी हमारी राजनीति भी सही हो पाती है। और जब राजनीति सही हो पाती है तो हमारा देश सही हो पाता है, और देश सही हो पाता है तो हम विदेश में भी सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमें समझना है। सातवीं करण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। सातवीं करण क्या होता है, इसके विषय में आपको जानना है प्यारे मित्रों। फिर समिति की प्रमुख विशेषताएं बताइए, यानी जो समितियां होती हैं उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके विषय में आपको पढ़ना है, जो कि अधलघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आप समझ जाएंगे इसके बारे में जब आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसके पश्चात देखेंगे प्यारे मित्रों, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों को स्पष्ट कीजिए। यानी सामाजिक स्तरीकरण जो होता है, जो सामाजिक स्तरीकरण होता है उसके आधार क्या हैं, इसके विषय में हम बताना है। सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों को स्पष्ट कीजिए, ये हमको समझना है। फिर समिति के प्रकारों की विवेचना कीजिए। समिति कितने प्रकार की होती है, क्या राज्य एक समिति है, इसको हमको बताना है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में अंतर बताइए। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, संघर्ष का मतलब आपको मैंने बता दिया, स्ट्रगल, यानी कि संघर्ष को स्ट्रगल कहते हैं, कठिनाइयों को झेलना। और प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है प्यारे मित्रों कंपटीशन, जो कि प्रतियोगिता के रूप में होता है। प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से आगे जाने की जो हमारी इच्छाएं होती हैं। तो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है, यह दोनों भी एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। जब हम कोई संघर्ष करते हैं तभी समझ लीजिए हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष से प्रायः लोग पीछे हट जाते हैं। जब हम उस संघर्ष में आगे बढ़ जाते हैं तो समझ लीजिए हम उस प्रतिस्पर्धा में, उस कंपटीशन में क्या हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। हमारा जीवन कैसा हो जाता है, सफल हो जाता है प्यारे मित्रों, ये हमें समझना है। समिति और समुदाय में अंतर बताना है आपको। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन समिति एंड समुदाय के बीच में क्या अंतर होता है, इसको हमको समझना है प्यारे मित्रों। अद्वितीय
द्वितीयक समूहों की विशेषताएं बताना है। द्वितीयक समूह क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है। परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध को बताइए, ये चीज़ आपको बताना है। फिर सामाजिक संरचना की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। समाज की संरचना किस प्रकार से होती है, उसकी अवधारणाएं क्या होती हैं, सोच क्या होते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करिए। कितने प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है। शैक्षिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक प्रतिस्पर्धा, जीवन से संबंधित प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक प्रतिस्पर्धा, संबंधों से युक्त प्रतिस्पर्धा, तमाम प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं हमारे जीवन में आती हैं और हमको झेलते चले जाते हैं प्यारे मित्रों। और जो उससे झेलने में निपुणता हासिल कर लेते हैं, कायम कर लेते हैं, वही समझ लीजिए इस प्रतिस्पर्धा में विजय को प्राप्त करते हैं। ये हमें समझना है। एकीकरण क्या है प्यारे मित्रों, एकीकरण क्या है, इसके विषय में जानना है हमको। एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए, बताइए, स्पष्ट कीजिए। तो एकीकरण का मतलब होता है एक सूत्र में बांध देना, एक समाज को जो है एक समानता के रूप में आगे बढ़ाना, तो वो एकीकरण के रूप में होता है। एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, किस तरह से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, बताना है। परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व बताइए। परिस्थितियाँ जो होती हैं और जो उसकी भूमिकाएं होती हैं, उसके समाजशास्त्रीय महत्व को हमें बताना है। फिर समाजशास्त्र एवं इतिहास के मध्य संबंध बताइए प्यारे मित्रों। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। यानी समाजशास्त्र एवं इतिहास, यानी समाजशास्त्र का संबंध इतिहास से, यानी इतिहास का संबंध समाज शास्त्र से मध्य में क्या संबंध है आप जान सकते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम जो बीता हुआ हमारा पीरियड है, जो समय है, उसके विषय में अध्ययन करते हैं। और समाज जो है, समाज भी एक इतिहास को ही बताता है। तो समाज शास्त्र और इतिहास में बहुत ही गहरा संबंध है प्यारे मित्रों, क्योंकि एक परिवार जो कि आधुनिक परिवार के रूप में हम जान रहे हैं और एक ऐतिहासिक रूप में देखेंगे तो परिवार हमको इतिहास के रूप में भी दिखाई पड़ेगा। तो वो चला आ रहा है, बनता चला आ रहा है, निवास करता चला आ रहा है। लोग, बोली, भाषाएं अपनी नेचर को ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, आधुनिकता की ओर लेकर चले आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो समाज शास्त्र और इतिहास का भी बहुत गहनतम संबंध है, ये हमें समझना है। समुदाय के आवश्यक तत्वों को बताइए। समुदाय क्या होता है, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, ये हमें जानना है प्यारे में। तो समुदाय का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को बताइए, ये हमें समझना है। फिर सामाजिक स्त्रीकरण के रूप के स्वरूप को कौन कौन से हैं, यानी समाज का जो स्तर होता है उसके स्तर का कौन कौन सा रूप है, ये हमें समझना है प्यारे मित्रों। तो ये हम बहुत ही सरल तरीके से समझ जाएंगे जब हम डिटेल में हर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको देंगे, यानी आंसर उसकी बताएंगे आपको। सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप कौन कौन से हैं, यानी सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप के विषय में बताना है आपको। फिर समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान से में संबंध को स्पष्ट करना है। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा प्यारे मित्रों, ये हमको जानना है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट की ओर कि जिसमें केवल हमें 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं प्यारे मित्रों, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये खंड सेक्शन सी यानी खंड सा से संबंध रखते हैं। इन क्वेश्चनों को आप विशेष रूप से समझ लें। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे, जिसको कि मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। एक एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा कि जिससे आपके समझ में सारी चीज़ें आ जाएं और आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से लिख पाएँ। क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सब्जेक्ट लिया है सोशियोलॉजी, तो हम आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा अपने प्यारे मित्रों। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका है, सामाजिक संरचना की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। समाज की जो संरचना है उसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत। सामाजिक संरचना की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करना है। जो समाज की एक रचना होती है, संरचना होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, इसको हमें बताना है। विवाह की परिभाषा देना है, यानी विवाह क्या है, इसकी परिभाषित किस तरह से करते हैं, तथा इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यानी विवाह का उद्देश्य क्या होता है आप जान सकते हैं प्यारे मित्रों। परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य, पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य, परिवार को संयुक्त रखने का कार्य, तमाम सारे कार्य विवाह से संबंधित होते हैं। सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक गतिशीलता के विषय में बताना है, इसके प्रकार को बताना है। फिर समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। ये भी चीज़ें हमको समझनी है कि समाजशास्त्र को परिभाषित करें और उसके पश्चात इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये किस तरह का शास्त्र होता है, इसके विषय में हमको
जानना है, डिटेल में लिखना है प्यारे मित्रों। फिर सामाजिक समूह की परिभाषा, यानी सामाजिक समूह की परिभाषा दीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए, कितने प्रकार का होता है ये हमको बताना है कि सामाजिक समूह क्या होता है, और इसको हम विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, जिसके कंडीशंस, स्थितियां हैं, उसको हमें बताना है। इसके पश्चात देखेंगे संस्था क्या है। सारे क्वेश्चंस, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, कुछ को हमें शॉर्ट में लिखना है, कुछ को हमें डिटेल में लिखना है प्यारे मित्रों। यह चीज़ हम ध्यान रखेंगे, बिंदु वही आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे संस्था क्या है, इसके कार्य एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये लिखना है। फिर विवाह की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन बताना है आपको। परिस्थिति का निर्धारण किन आधारों पर होता है, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर बताना है आपको, डिफरेंसेस क्या होते हैं इसमें, इसके अंतर क्या हैं। फिर इसके बाद देखेंगे परिवार की परिभाषा दीजिए। जो एक परिवार होता है, फैमिली होती है, उस परिवार को आपको परिभाषित करना है प्यारे मित्रों, यानी परिवार की परिभाषा आपको लिखना है। तो यदि परिवार की परिभाषा आपने लर्न कर लिया तो चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, आप डिटेल में उसको लिख सकते हैं। तो परिवार की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये हमको लिखना होता है। फिर धर्म किसे कहते हैं, रिलीजन, व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। सामाजिक जीवन में धर्म के महत्व को बताइए, कि धर्म की महत्ता को वर्णन कीजिए। हम मित्रों देखेंगे यहाँ पर परिवार की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन 10 नंबर आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। और इसके पश्चात हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म क्या है, सामाजिक जीवन में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए, यानी समाज में हम रह रहे हैं, सामाजिक जीवन में धर्म का क्या महत्व है, इसको आप लिख सकते हैं। इसमें लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समाज में रह रहे हैं, आप समाज से जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें आप इसको लिख सकते हैं। थोड़ा हमको हिंट या डिटेल पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी चीज़ें हम स्वतः लिख पाएंगे। हम समितियों के सदस्य होते हैं, एक कथन है प्यारे मित्रों, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। व्याख्या कीजिए, यही चीज़ें हमें जानना है। संस्था क्या है और समिति क्या है, इसको हम समझेंगे। फिर सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण के विषय में जानना है। इसके प्रमुख आधारों को बताइए, क्या आधार इसके बनते हैं। समाज की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये चीज़ हमको पढ़नी है। फिर सहयोग की परिभाषा दीजिए, सहयोग क्या होता है, हेल्प, एक दूसरे का हम सहयोग करते हैं, तथा इसके प्रकार एवं महत्व की विवेचना कीजिए। अब जैसे हम किसी की मदद कर रहे हैं प्यारे मित्रों, मदद कई तरीके से होती है और ये कई प्रकार से होती है। किसी की मदद हम केवल राय मशवरे दे करके कर देते हैं, सलाह दे करके कर सकते हैं, एडवाइस दे देते हैं, तब भी उसकी मदद हो जाती है। किसी की मदद हम धन से करते हैं, किसी की मदद हम बल से करते हैं। तो सारी चीज़ें बौद्धिक, शारीरिक और आर्थिक, तो कई तरीके से हम मदद करते हैं। सहयोग की भावना हमारे अंदर होती है, तो यही चीज़ इसमें बतानी है कि सहयोग की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकार एवं महत्व की विवेचना कीजिए। फिर इसके पश्चात देखिए कि प्यारे मित्रों, नातेदारी से क्या आशय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सोशियोलॉजीज। तो यहाँ पर देखेंगे कि नातेदारी, रिलेशनशिप से क्या आशय है, यानी नातेदारी से क्या आशय है, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। प्यारे मित्रों बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि नातेदारी, रिश्तेदारी, रिलेशनशिप क्या होता है और इसके प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का भाई रिलेशनशिप होता है, आप समझ सकते हैं प्यारे मित्रों। ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आगे देखेंगे जन रीतियों से आप क्या समझते हैं, यानी जन रीतियों से आप क्या समझते हैं। जन रीतियाँ तथा लोकाचार में अंतर बताइए, यानी एक जन रीति होती है और एक लोकाचार होता है, दोनों में क्या अंतर है, इसको आपको करना है, समझना है। मैं चाहूँगा प्यारे मित्रों कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि जो भी बच्चे हमारे, जो भी फ्रेंड्स जो है हमारे जो है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र को लिए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन रहा है और उनके लिए आने वाले एग्ज़ाम में उनकी बहुत मदद करने वाला है।
और इस वीडियो को यदि उन तक ये पहुंच जाएगा तो आपके सहयोग से तो समझ लीजिए कि हमारी मेहनत सार्थक है, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में हर चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा, जो आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तथा मित्रों में अपने शेयर अवश्य करेंगे, जिससे कि हमारा वीडियो हर स्टूडेंट के पास पहुंच पावे, हमारे हर फ्रेंड्स के पास पहुंच पावे, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हमारे मित्रों के पास ये वीडियो पहुंच पावे। प्यारे मित्रों, भूमिका की परिभाषा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, भूमिका की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भूमिका का मतलब होता है योगदान, पूर्ण रूपेण जो स्तर होता है स्टार्टिंग का, तो उसको भूमिका कहते हैं। तो भूमिका की परिभाषा दीजिए तथा हमारा जो मेन जो किसी भी कार्य करने का जो हमारा स्टार्टिंग का जो हिस्सा होता है उसी को भूमिका कहते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये हमको बताना है। मानव एवं पशु समाज से आप क्या समझते हैं? आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में इस क्वेश्चन के विषय में मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में आपको लिखना होगा। तो मानव एवं पशु समाज में अंतर आपको जानना है कि मानव एवं पशु समाज में से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए, ये हमको पढ़ना है प्यारे मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे समिति। जो समिति होती है, जो सोसाइटी होती है, तो समिति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जो समिति है उसकी अवधारणा, उसकी उद्देश्य की विषय में आपको बताना है। तो समिति की अवधारणा को व्यक्त कीजिए। समिति की प्रमुख विशेषताएं बताइए तथा आपको क्या करना है, इसकी मुख्य फीचर्स, मुख्य पॉइंट्स जो है आपको बताने हैं कि समितियां हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं और इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसकी उपयोगिता क्या है और ये कैसे बनती है, इसके कार्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझना है। तो मैं चाहूँगा हमारे प्रिय मित्रों कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करना चाहता हूँ और आपके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।